नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। पिछली वीडियो में जब हम आपके सामने आए थे, आज ये जो है एग्ज़ाम जो आपका रिटन पेपर का होगा मेंस का, उस पर हम देखते बात करते हैं। और आज की जो है ये पहली क्लास होने वाली है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिक बच्चे हैं उनको शेयर कीजिएगा। और ये पिछली वीडियो में हमने आपको एक सवाल दिया था, मैंने कहा था कि हर किसी की कॉपी तो मेरे लिए चेक कर पाना मुश्किल है, फिर भी जिन बच्चों ने भेजी उसके लिए उनको मैंने चेक किया है। उसमें कुछ रेयर गलतियां हैं, लेकिन अब हम आपके सामने बात करते हैं। पिछली वीडियो में यह मैंने सवाल दिया था कि अख्तरुल ईमान की नज़्म एक लड़का, ये नज़्म यहाँ से देखेंगे, एक लड़का नज़्म था, उसका खुलासा अपने अल्फाजों में इस तरह बयान कीजिए कि उसका मरकज़ी ख़याल नुमाया हो जाए। बहुत आराम से हम आपको बताते हैं। आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि ये आपने क्वेश्चन लिख करके, ये पहला जो है वो आपने अपने पास लिख करके रख लिया होगा। अब इसमें क्या है कि अब हम आपके सामने ये दिखाएंगे कि इसको ऐसे लिखना था। अगर आपने लिखा है तो आप अपनी कॉपी में इसे मैच कीजिए और अपनी गलतियों को पकड़िए। बात ये होती है मेंस में कि आपने सवाल के जो डीप लेंथ है उसको कितना पकड़ा है और उस पर कितनी मुद्दे पर बात की है, यानी मरकज़ी पॉइंट पर कितनी आपने बात की है। मेंस के पेपर में एक चीज़ तो ये देखी जाएगी, दूसरी चीज़ जो देखी जाएगी वो आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। तो पहली क्लास है, आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे और वीडियो देखना हो तो अच्छा लगने के बाद ही पूरी वीडियो देख करके आपको चैनल लाइक करना चाहिए, वीडियो लाइक करना चाहिए। नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक करना चाहिए और अपना सजेशन देना चाहिए। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। यूपी, टीजीटी या जीआईसी की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं तो वो अपनी किताब शाहीन को मंगवा सकते हैं। उर्दू का पोर्शन वहाँ से तैयार हो जाएगा। जीके जीएस हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं फ्री, यूट्यूब पर सारे क्लास फ्री आएंगे। आइए इस पर बात करते हैं। तो आज भी हम एक सवाल आपको देंगे और उस पर अपने आप मजमून देखिए, अपने आप ज़रूर लिखिएगा, वरना आप ये पेपर निकाल नहीं पाएंगे। तो आज भी एक सवाल देंगे, उसकी अगली दूसरे नंबर की वीडियो में बात करेंगे। देखिए इस पर ऐसे लिखना था, ये सवाल देख लीजिए और इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। एक मोटा सा रजिस्टर बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। ये नज़्म अख्तरुल ईवान की सवानही नज़्म है। एक एक पॉइंट पर देखते चलिए। जिसका आगाज़ उन्होंने अपने बचपन के जिक्र से किया है। इस नज़्म में क्या है, 3 खंड में ये नज़्म है। कैसी है कि पहले बचपन आता है, फिर जवानी आता है और जवानी के बाद बुढ़ापा से जो थोड़ा सा पहले का वक्त होता है, जहाँ पे पैसे की खातिर आदमी अपना ज़मीर तक बेचने को तैयार हो जाता है। अख्तरुल ईमान ने ऐसा अपनी ज़िंदगी में किया कि पैसे की खातिर अपने गीत, अपने डायलॉग, अपनी नज़में बेची फिल्मों के लिए। तो वही चीज़ है। एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, अपने आप भी पढ़ लीजिएगा बाद में एक एक रोक रोक करके वीडियो को। तो अख्तरुल ईमान की ये सवानही नज़्म है जिसका आगाज़ उन्होंने बचपन के जिक्र से किया। वो कहते हैं, ये देखिए कामा यहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप लग करके। वो कहते हैं कि जब वो दुनिया और माश की फिक्रों से आज़ाद थे, तब से एक आवारा मिजाज और सैलानी लड़का जो शायद उनका हमजाद है। यहाँ पर देखिए हमजाद मतलब जो है यहाँ पर भी गलत लिख गया है से होना चाहिए, छोटा वाला है उल्टा होना चाहिए था। बहरहाल इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलत है, हम बता भी देंगे स्पेलिंग। तो उनका हमजाद, हमजाद का मतलब ये है कि उनका अपना ज़मीर है जो हमेशा आपको ललकारता रहता है। ये उस पर लिखी गई नज़्म है, अभी हम बात कर लेंगे। उनका हमजाद यानी उनका जो ज़मीर है अंदर से पूछता है, मेरा हमजाद मुझसे ये बार बार पूछता था कि तुम अख्तरुल ईमान हो। अख्तरुल ईमान से ही उनका ज़मीर बार बार पूछता है कि तुम अख्तरुल ईमान हो। शायर, शायर मतलब अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान यानी शायर के हमजाद का शायर से इस्तेहज़ाइया अंदाज में बार बार ये पूछा जाना कि क्या तुम ही अख्तरुल ईमान हो, इस अम्र की तरफ इशारा करता है कि बचपन और जवानी में शायर के जो आदर्श थे, आदर्श मतलब अपने उसूल जो थे, जो नियम थे, कि कभी कभी होता है नहीं कि हम कहते हैं कि हमको ये काम हम नहीं करेंगे, इतनी डेंसिटी से कहते हैं कि चाहे 1 करोड़ रुपया दे दो हम नहीं करेंगे, लेकिन जब ज़मीर बेचना पड़ता है तो 1 करोड़ की बात छोड़ो, आप 100-200 रुपये में वो काम कर देते हैं। यही चीज़ को वो कह रहा है। तो क्या होता है, दरअसल ये नज़्म पूरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हमने बताई थी पिछले वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको नोट करके उनको सबको पहले पढ़िएगा। तो इसमें क्या है, इनका ज़मीर पूछता रहता है इनसे और इनके आदर्श जो थे वो उन पर कमर बस्ता ना रह सका, यानी अपने नियमों पर टिका नहीं रह सका और उसे दुनिया से समझौता करना पड़ा।
अल्लाह ताला, अब समझौता करने के बाद ये देखिए बात पूरी हो गई। अब यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो गया। अल्लाह ताला से शिकायत करता हुआ कहता है, यानी अख्तरुल ईमान कहते हैं, ये वही जो उनका ज़मीर जैसा लड़का है, यानी अंदरूनी जो मिजाज है, वो कहता है कि उसने, अल्लाह ताला से शिकायत करता है कि उसने बेहुदा और बेवकूफ़ लोगों को दरीक़े दौलत अता कर दी, बहुत ज़्यादा दौलत दे दी है, जिसकी वजह से अक्लमंद और होशियार लोगों को अपना रिज़्क हासिल करने के लिए बेवकूफ़ों और दौलतमंदों की जी हुजूरी करनी पड़ती है। इतनी परेशानियों के बाइस जब शायर हालात से समझौता करना चाहता है तो वही हमजाद, यानी उसका ज़मीर, वही हमजाद फिर तंज करने लगता है जो उसका ज़मीर है। मैंने ज़मीर यहाँ पे नोट कर दिया है, जो उसका ज़मीर है वो उस पर तंज करने लगता है। शायर को गुस्सा आ जाता है और झुंझला कर कहता है कि वो आशुफ्ता मिजाज इज़्तराब आसा शख्स जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, यानी अपनी ज़मीर से ये गुफ्तगू कर रहा है। अख्तरुल ईमान कहते तुम जिस लड़के के बारे में पूछ रहे हो, जो आदर्शवादी लड़का था, जो कानूनी रूप लड़का था, जो अपने उसूलों पर चलने वाला लड़का था, उसको वो कब का मर चुका है, उसे मैं खुद उसकी आरजुओं और तमन्नाओं के साथ उसकी कब्र में दफन करता हूँ। ये सवाल सुनकर हमजाद, यानी उनका ज़मीर अंदर से आहिस्ता से मुस्कुराता है और कहता है, ये मैंने कोटेशन जो है वो नज़्म का मिसरा दे दिया है, ये कुछ वो इफ्तरा है, झूठ है, देखो मैं ज़िंदा हूँ। वो लड़का इनके अंदर से ज़मीर ये बात कहता है, देखो मैं ज़िंदा हूँ। और आगे क्या है कि और शायर अपने हमजाद के ज़रिए ये कहलाना दुरुस्त भी है, ये कहलाना दुरुस्त भी है, क्योंकि इंसान अपने आदर्शों के साथ ही ज़िंदा रहता है, आदर्शों के साथ ही ज़िंदा रहता है। वो कभी कभी गमों से समझौता ज़रूर करता है, लेकिन उनको अपना उसूल नहीं बनाता। इस तरह से ये एक छोटा सा खुलासा हमने आपके सामने जो सवाल दिया था उसका पेश कर दिया है। अब इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक मोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरह से 5 मिनट में ही एक सवाल आप हैंडल करिएगा, 3 घंटे में तभी लगभग आपके 20 सवाल पूरे हो पाएंगे। तो 125 वर्ड में लिखना पड़ेगा और दूसरा सवाल जो है वो 200 जुमलों में लिखना है। तो ये आपके सामने जो मैंने रखा था खुलासा, ये ना तो 200 में था और ना 125 में, ये हमने लगभग 150 जुमलों में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। और जो भी आप भी क्वेश्चन लिखना तो वो 2 ही पेज में लिखने की कोशिश करनी, यानी 200 वर्ड में ही लिखना। अब आज का सवाल नोट कीजिए और कुछ हम आपसे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। ये आज का सवाल लिख लीजिए, जिसको हम अगली वाली वीडियो में दूसरे नंबर की क्लास जो आएगी उसमें बताएंगे कि मजाज की नज़्म है आवारा। आवारा नज़्म में जिन ख्यालात को पेश किया गया है उनको मुख्तसरन तहरीर कीजिए, यानी जो ख्याल पेश किए गए हैं आवारा नज़्म में, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ बहशते दिल क्या करूँ, बहुत बार नज़्म पूछी गई है। तो देखिए मैंने एक चीज़ कहा था कि कुछ नज़में हैं ख़ास जो अपने सिलेबस में है, वो पूरी नज़में पढ़ लीजिए। अफसानों के जो है वो खुलासे पढ़ लीजिए, क्योंकि खुलासा पूछ लेगा, कभी आनंदी का पूछ लेगा, कभी कफन का खुलासा पूछ लेगा, कैरेक्टर वगैरह याद रखिएगा तभी तो खुलासा कर पाएंगे अफसाने का। नॉबिल का बाई चांस खुलासा लॉन्ग वाले में पूछ सकता है दोस्तों, 200 वर्ड वाला जो आपसे सवाल पूछा जाएगा। यहीं तक बात करते हैं। अब देखिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, अपना मशवरा दे सकते हैं। अब ये क्लास जो है वो आते रहेंगे और सवाल आपको पहले दे दिया जाएगा, ताकि आप पहले ज़रूर आप अपने आप ज़रूर लिखिएगा, वरना आप वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। हम ये स्टाम्प बताइए जिस पे लिख करके दे दें कि अगर आपने अपने आप मेहनत नहीं की और आपने सोचा कि जो सर पढ़ा रहे हैं यही को हम नकल करके लिख लें, फिर रट लें, तो ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल रख देगा। मैंने कहा था कि 5 सवाल सिलेबस से बाहर रखेगा, जो अपने दिमाग, अपने सलाहियत और अपने लिखने की कौशल से ही उसको हल कर पाएंगे आप। तो ये एक तरीका है, एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने बता दिया। बाकी आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। अपनी किताब ज़रूर मंगा लीजिएगा। देखिए अपनी किताब से LT ग्रेड के जो प्री पेपर था उसमें बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट सवाल बने हैं। तो LT GIC और UP TGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप मंगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ भी सकते हैं। शुक्रिया।